आइए केमिकल काइनेटिक्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर तापमान किसी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कैसे करता है। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमारे आज के टॉपिक के एकदम सेंटर में है। कभी सोचा है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आखिर होती क्या है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि गर्मी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर आखिर असर डालती कैसे है। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो असल में हम उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी पार्टी में म्यूजिक तेज कर दिया हो, सारे मॉलिक्यूल्स तेजी से नाचने लगते हैं और जाहिर है जब वो ज़्यादा तेजी से घूमेंगे तो ज़्यादा और ज़ोर से एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन सिर्फ टकराना ही काफी नहीं है केमिकल रिएक्शन के लिए। नहीं, इसके कुछ खास नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। तो ये है वो 3 शर्तें जो किसी भी इफेक्टिव टक्कर के लिए जरूरी हैं और ये तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस हो गई तो समझ लीजिए रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वो अरबों टक्करें जो हर सेकंड हो रही हैं, मतलब बस यूं ही टकरा रहे हैं, और दूसरी तरफ है इफेक्टिव टक्करें, मतलब वो गिनी चुनी टक्करें जिनमें वो दम होता है कि वो कुछ नया बना सकें, यानी प्रोडक्ट बना सकें। तो बार बार ये बात आ रही है कि टक्कर में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। सवाल ये है कि इस पर्याप्त ऊर्जा का मतलब क्या है, और यहीं से हम अपने सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या ऊर्जा का अवरोध। एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे ईए से दिखाते हैं, वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक एनर्जी की पहाड़ी है जिसे मॉलिक्यूल्स को चढ़कर पार करना ही होगा। अगर पार कर पाए तो रिएक्शन होगा, नहीं तो वापस। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे दहन यानी जलना। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की पहाड़ी बहुत छोटी होती है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत तेज होता है। दूसरी तरफ है लोहे में जंग लगना। इसकी एनर्जी की पहाड़ी बहुत बहुत ऊंची है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर इसमें सालों लग जाते हैं। तो अब तक हमने टक्कर की बात की, एनर्जी की पहाड़ी की बात की। अब देखते हैं कि कैसे ये सारे आइडियाज़ एक बहुत ही कमाल के एक मास्टर फॉर्मूला में एक साथ फिट होते हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला, अर्हेनियस इक्वेशन, K = A e⁻⁻ देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये इक्वेशन कमाल का है। ये गणित की भाषा में हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। चलिए इस इक्वेशन के हर हिस्से को समझते हैं। K है हमारा रेट कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन की स्पीड। A को कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये बेसिकली बताता है कि सही ओरिएंटेशन में टक्करें कितनी हो रही हैं। EA तो हम जानते ही हैं, हमारी एनर्जी की पहाड़ी। R गैस कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर, केल्विन में। और वो जो E की पावर वाला पूरा हिस्सा है ना, वो हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास वो पहाड़ी चढ़ने लायक एनर्जी है। तो थ्योरी तो हो गए। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन काम कैसे आता है, खासकर जब बात आती है एग्जाम्स की, जैसे CBSE, JEE या नीट। वहाँ ये एक सुपर पावरफुल टूल बन जाता है। तो देखिए, इस इक्वेशन के साथ एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ की जा सकती है। अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ln ले लें तो ये इक्वेशन बदल जाता है एक सीधी लाइन के इक्वेशन में। ln k = -EA/R × 1/T + ln of A। और सीधी लाइन का इक्वेशन मतलब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। और ये बिल्कुल y = mx + c जैसा दिखता है ना? यहाँ y एक्सिस पर है ln of k, x एक्सिस पर है 1/t, और जो सबसे काम की चीज़ है वो है स्लोप, यानी m। इस ग्राफ का स्लोप होता है -EA/R। मतलब अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो हम एक्टिवेशन एनर्जी EA आराम से निकाल सकते हैं। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, जो न्यूमेरिकल्स में सबसे आम गलती होती है, टेम्परेचर। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना होता है, हमेशा। तो अगर सवाल में सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत करा सकती है। और एक और बात याद रखिए, जब आप वो ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा,
क्यों? क्योंकि स्लोप है -EA/R। तो वो जो माइनस साइन है वो बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको एक्टिवेशन एनर्जी की सही वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इस सब को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों या एग्जाम के लिए नहीं है, ये हर जगह है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया के किसी भी एक प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की पावर आ जाए, तो वो क्या होनी चाहिए और क्यों? कौन सी बड़ी से बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम को हम बस एक मुश्किल रिएक्शन को आसान बनाकर सॉल्व कर सकते हैं?